I have ordered this book 2 days before and now I have received it. This is exactly according to the syllabus. It includes all the past papers as well as the answers with solutions. So I do recommend you to order this. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमर फ़रूक MBBS फाइनल ईयर स्टूडेंट। इस वीडियो में आपसे MD-CAT 2023 की प्रिपरेशन टिप्स शेयर करेंगे। MD-CAT 2023 आपको पता है कि PMDC कंडक्ट कराने जा रही है। पिछले साल PMC थी और अब PMC ख़त्म हो चुकी है और उसकी जगह PMDC आ चुकी है और 2023 में PMDC MD-CAT कंडक्ट कराएगी। तो मैंने खुद भी MD-CAT दिया हुआ है, बहुत से स्टूडेंट जिन्होंने MD-CAT दिया उनसे भी इंटरेक्ट किया हुआ है और कुछ पॉइंट्स जो है मैंने प्रिपरेशन के हवाले से शॉर्ट लिस्ट किए 8 to 10। इनको आपने लिख भी लेना है, माइंड में स्केच भी कर लेना है और जस्ट सुनना नहीं है, इनको इम्प्लीमेंट करना है। MD-CAT की प्रिपरेशन में आपको पता है कि ऑलमोस्ट 2 लाख के करीब ऑल ओवर पाकिस्तान स्टूडेंट्स MD-CAT देते हैं और 1 लाख के करीब पंजाब में देते हैं और पंजाब में 3500 के करीब जो है गवर्नमेंट सीट्स हैं अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो काफ़ी टफ कंपटीशन है और आपको डेडिकेशन के साथ एक लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन के हवाले से, आपको टेस्ट का जो MD-CAT है उसका फॉर्मेट को आपको पता होना चाहिए कि FSC में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, MCQs होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन MD-CAT में 4 सब्जेक्ट हैं। लॉजिकल रीजनिंग पिछले साल था, इस साल PMDC का कोई पता नहीं रखती है या निकाल देती है, तो वो इतना टफ नहीं है, उसकी ऐसा कोई प्रिपरेशन वगैरह भी नहीं होती, आपका प्रीवियस नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं लॉजिकल रीजनिंग। तो मेनली इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश। अब आपको टेस्ट फॉर्मेट जो PMC के टाइम में और था, PMDC अब आई है तो थोड़ा बहुत चेंज कर सकती है, लेकिन पिछले जितने साल में भी MD-CAT होता रहा, टेस्ट फॉर्मेट आपको ये पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा MCQs जो होंगे आपके बायोलॉजी के होंगे, मेन फोकस आपका उस पर होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं और कभी कभार पिछले एक पैटर्न में केमिस्ट्री के थोड़े ज्यादा होते थे MCQs फिजिक्स से। और इंग्लिश की वेटेज जो है सबसे कम जो है MCQs रहे हैं, किसी पैटर्न में 20 थे और किसी में 30। तो सबसे पहला काम ये है कि आपने टेस्ट का फॉर्मेट समझना है, MD-CAT है क्या, उसमें कौन से सब्जेक्ट्स हैं, किसकी ज्यादा वेटेज है और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। आपको पता है कि इसमें सिर्फ MCQs होते हैं और नेगेटिव मार्किंग कभी होती है कभी नहीं होती, तो वो इस साल का जब पैटर्न आएगा तो वो भी आपको पता चलेगा। इन शॉर्ट टेस्ट पैटर्न के बारे में अभी तक आपको इतना पता होना चाहिए, MCQs होंगे और सबसे ज्यादा बायोलॉजी पे आपका फोकस होना चाहिए और सबसे कम जो है आपका इंग्लिश पे फोकस होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है नंबर 2, उस पे आपको पता चल गया पैटर्न क्या है, क्या प्रिपरेशन करनी। अब आपको स्केड्यूल अपना बनाना है, ये बहुत जरूरी है। अब एक थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। यहाँ पे आप कुछ रिपीटर्स होंगे, कुछ फ्रेशर्स होंगे। रिपीटर्स को एक्सपीरियंस हो गया होगा, आपने MD-CAT कैसे पिछले साल क्या मिस्टेक्स वगैरह की और आप इस साल आपने क्या मिस्टेक्स नहीं करनी, और अपना प्रॉपर स्केड्यूल बनाएं और डेली बेसिस पे उसको फॉलो करें। और जो फ्रेशर्स हैं, आपने FSC के पेपर्स भी देने हैं। पिछली भी एक वीडियो में आपका स्केड्यूल बताता रहा हूँ कि आपने कैसे प्रिपेयर करना है। आपने स्केड्यूल में ये करना है कि FSC पार्ट 2 के आपने एग्जाम देने और FSC पार्ट 2 की साइंसेस के ही MD-CAT के आपने लेक्चर्स वगैरह कहीं से ले लेने हैं या टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेने हैं। तो आपकी 12th की भी तैयारी हो गई और साथ साथ आपकी MD-CAT 12th की तैयारी होगी। जब आप एग्जाम दे लेंगे 12th के, उसके बाद जो है आप इसको रिवाइज भी कर लेंगे और जो है साथ जो है फर्स्ट ईयर के 11th की MD-CAT की तैयारी कर लेंगे। तो इस तरह से ये आप अपना अकॉर्डिंग जो है स्केड्यूल एक बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट कंसिस्टेंसी है। MD-CAT की प्रिपरेशन में FSC की तरह नहीं होगा कि आपने 6-7 मंथ्स जो है रिलैक्स किया, आगे 2-3 मंथ्स पढ़ के अच्छे मार्क्स ले लिए। यहाँ आपके ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स प्रिपरेशन के होते हैं। तो इसमें आप कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करेंगे। डे 1 से जो स्टूडेंट कर रहा होगा वही लास्ट तक जो है स्ट्रेस को भी मैनेज कर सकेगा, तैयारी को भी मैनेज कर सकेगा। अगर आप डेली बेसिस पे नहीं करेंगे MD-CAT की प्रिपरेशन या प्रैक्टिस वगैरह, तो उससे ये होगा कि आपको पिछले दिन के जो काम आपने पेंडिंग कर दिया उसकी भी टेंशन होगी, आगे भी टेंशन होगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपकी टेंशन चली जाएगी आपके टाइम वेस्ट के पे। तो कंसिस्टेंसी MD-CAT की प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा बता रहा हूँ, उससे ये होगा कि आपने आज का काम कर लिया, आज के आपको टेंशन नहीं है, कल आपने कल का करना है, तो लास्ट में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। और अगर आप वेस्ट करेंगे टाइम, प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी नहीं करेंगे, तो स्ट्रेस लेवल आपका बहुत ऊपर चला जाएगा और फिर पेपर अटेम्प्ट करने में आपको बहुत मुश्किल होगी। नेक्स्ट MD-CAT में डिफरेंट एक ये भी होता है कि ये टाइम मैनेजमेंट टेस्ट भी होता है। FSC में तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, काफी ज्यादा टाइम है, आप इजी से अटेम्प्ट कर रहे हैं। लेकिन जो MD-CAT है इसमें आपके डिफरेंट पैटर्न के अकॉर्डिंग 1 मिनट ऑलमोस्ट एक MCQs पे आ रहा होता है। कोई इजी होते हैं MCQs, कोई मुश्किल होते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है MD-CAT के लिए। आपको पता हो कि मेरा बायोलॉजी पे कितना टाइम लगेगा, मेरा फिजिक्स पे कितना टाइम लगेगा, केमिस्ट्री पे कितना लगेगा और इंग्लिश पे कितना लगेगा, और लास्ट पे जो मुश्किल क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं। तो इसका यही तरीकाकार होता है कि आप जो है सबसे पहले इजी करें, फिर मीडियम क्वेश्चंस करें, डिफिकल्ट वाले लास्ट में करें, उनको
छोड़ दें, किसी एक क्वेश्चन पे बिल्कुल भी रुके ना। तो बायो के क्वेश्चन सिंपल होते हैं, वो पहले आप अटेम्प्ट कर लें और उसके बाद जो है केमिस्ट्री और इंग्लिश वगैरह और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स वगैरह वो सबसे लास्ट पे रखें ताकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो। नेक्स्ट पॉइंट प्रैक्टिस का है। आपने इसमें मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। आपने मैट्रिक में भी बुक्स पढ़ी, एफएससी में भी बुक्स पढ़ी, एफएससी में 2 साल आपने इतने अच्छे से बुक्स पढ़ी, उन्हीं बुक्स में से आगे अब आपका एमडी कैट आना है। तो बुक्स तो इतनी बार बार आपने पढ़ ली हैं, कितनी बार पहले सिलेबस कवर किया, फिर अकेडमीज में टेस्ट दिए, रिवाइज पे रिवाइज करके फिर जाके एफएससी के पेपर देंगे। अब जो मेन है वो प्रैक्टिस का है। आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बायो को समझते हैं स्टूडेंट्स के इसकी कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती, रट्टा। इसमें भी आपके कॉन्सेप्ट्स बने होने चाहिए टॉपिक्स के। और फिजिक्स और केमिस्ट्री स्पेशली बहुत ज़्यादा आपको इसमें प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स की और केमिस्ट्री में जो आपका ऑर्गेनिक पोर्शन होता है उसके जो इक्वेशंस वगैरह हैं, इंटर कन्वर्जेंस, उनके आपके रिलेशंस वगैरह जो है आपके माइंड में होने चाहिए, क्योंकि उसमें होता है लाइक अल्काइन से अल्केन बन रहा है और अगले चैप्टर में एक का प्रिपरेशन रिएक्शन होता है, एक का जो है दूसरा रिएक्शन विद अदर थिंग्स होता है। तो ये सारे आपके इंटरलिंक होना चाहिए कि इसको इसके साथ रिएक्ट करेंगे, वो प्रिपेयर हो रहा है और उसका ये रिएक्शन है, एक का रिएक्शन होगा दूसरे का वही चीज़ प्रिपरेशन होगी। तो ये सारा एक माइंड में आपके लिंक होनी चाहिए चीज़ें, ताकि आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकें। इंडिविजुअल लेवल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, रिलेशन वगैरह की बेस पर आएंगे। प्रैक्टिस के लिए उस्ताद फाउंडेशन के एमडी कैट सेशन में इन जस्ट 5000 रुपीज़ टिल एमडी कैट एक्सेस आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसमें लेक्चर्स, टेस्ट की वीडियो डिस्कशन सब कुछ आपको मिल रहा होगा, मुकम्मल प्रिपरेशन कराई जा रही होगी। और इसके अलावा एमडी कैट 15,000 प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चन बैंक बुक भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने स्टडी कम करना है लेकिन अच्छे से करना है। ऐसा नहीं है कि बुक्स एफएससी की तरह बार बार बुक्स की लाइनें पढ़ते जा रहे हैं, माइंड में कुछ चीज़ें बैठ रही नहीं, जस्ट रटे हुए हैं। आपने थोड़ा सा सोच के पढ़ना है कि एक लाइन आप पढ़ रहे हैं, इसका क्या क्या मतलब हो सकता है, क्या क्या इसमें पॉइंट या कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो स्लो पढ़ें और अच्छे से समझ के पढ़ें एमडी कैट के लिए। नेक्स्ट है स्टडी ग्रुप। ये आपको अपने एमएफ जो मेडिकल कॉलेज का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, और ये अगर आप एफएससी लेवल पे करेंगे बहुत ज़्यादा एमडी कैट लेवल पे करेंगे तो बहुत ज़्यादा इससे आपको हेल्प होने वाली है। कि आपके जो दूसरे फ्रेंड्स हैं जो एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं, एकेडमी वगैरह अगर आपने जाना है वहाँ जाएं, जाने के बाद एक ग्रुप में स्टडी करें, लाइक एक टॉपिक पकड़ लें, माइटोकॉन्ड्रिया, लेट्स सपोज माइटोकॉन्ड्रिया पे आप पढ़ेंगे, आपका दूसरा फ्रेंड वो पढ़ेगा, पढ़ के एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करें, एक दूसरे को पॉइंट्स बताएं। जब ग्रुप स्टडी करेंगे कोई पॉइंट आपको आता होगा, आपके फ्रेंड को नहीं आता होगा, कोई आपके फ्रेंड को पॉइंट आता होगा वो आपको नहीं आता होगा। तो ये नॉलेज शेयरिंग से बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स बूस्ट होते हैं। जैसे कि लाइनें पढ़ेंगे, डिस्कस करने से चीज़ें जहन में भी बहुत बैठती हैं और न्यू चीज़ें भी जो है आपको समझ आती हैं। तो ग्रुप स्टडी लाजमी करें एमडी कैट के लिए। स्टडी के दौरान ब्रेक्स बहुत ज़रूरी हैं। लाइक आप 30 मिनट 40 मिनट तक स्टडी करते हैं तो उसमें 10 to 15 मिनट आप ब्रेक्स लाजमी लें ताकि आपकी एनर्जी रिस्टोर वगैरह हो जाएगी। ऐसा ना करेंगे लगातार आप 2 घंटे पढ़ें, उससे आपका माइंड भी एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो स्टडी के दौरान ब्रेक्स लाजमी लें। और लास्ट पॉइंट, मोटिवेटेड आपने रहना है। और मोटिवेटेड आप कैसे रहेंगे? जब कंसिस्टेंसी के साथ आप ये सारी चीज़ें समझ के लेके चल रहे होंगे तो आपको कोई टेंशन वगैरह नहीं होगी, बल्कि आपको होगा कि आप मेहनत करें, अपना पूरा इनपुट दे रहे हैं। और फिर भी आपको ये टेंशन नहीं रखनी कि अगर एडमिशन ना हुआ तो एडमिशन ना भी हुआ तो बहुत स्कोप है, बहुत सी फील्ड्स हैं और इंशाल्लाह मैं भी आपको उस बारे में गाइड भी करता रहूँगा। तो आपने मोटिवेशन के साथ और हार्डवर्क के साथ एमडी कैट की तैयारी पे कंसंट्रेशन करना। वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लाजमी प्रेस कर लें। जितने भी एमडी कैट के नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, अप्लाई प्रोसीजर आएगा इस चैनल पर आपसे शेयर किया जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट साथ। अल्लाह हाफ़िज़। और साथ एमडी कैट सेशन तमाम ज़बरदस्त है। इसमें क्लासेस की जो क्वालिटी है ज़बरदस्त है। उसके अंदर ऐसे महसूस होता है कि जैसे हम फिज़िकल पढ़ रहे हैं। इसमें मुझे अच्छी तरह क्वालिफाइड टीचर मुझे मिले हैं। The teachers are providing a good stuff for all the subjects according to PMC syllabus.